राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में लगभग 20 नामों पर चर्चा की गई, लेकिन जो चेहरा सबके सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम जो किसी ने सोचा भी नहीं था, एक आदिवासी चेहरा जो पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए रेस में है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं, तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा। शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ सूरत छोड़कर अब आसाम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। शिंदे का दावा है कि उनके पास 46 विधायकों का समर्थन है, जिसमें 36 पार्टी के और 10 निर्दलीय विधायक हैं। शिंदे कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ रहूंगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान लेने वाले शूटर्स के सरगना प्रियव्रत फौजी ने पुलिस के साथ पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सिद्धू को गोली मारने वाले शूटर और बोलेरो मॉड्यूल के हेड प्रियव्रत फौजी ने पूछताछ में बताया है कि 27 मई को ही सिद्धू की हत्या हो जाती, लेकिन वह बच गया। जनता दर्शन में दाखिल खारिज न किए जाने की समस्या लेकर आए कुछ लोगों ने जब समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आवेदन पत्र दिया तो वह नाराज हो गए। आवेदन पत्र को जिलाधिकारी को देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी समस्याएं जनता दर्शन तक हरगिज नहीं आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मंगलवार को दिन निकलते ही सनसनीखेज वारदात हो गई। चिलाड़ी गेट के श्याम नगर गली नंबर 3 में किराए के मकान में रह रही विवाहिता सायमा की हत्या कर दी गई। मृतक महिला के सिर से सटाकर गोली मारी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर मंगलवार को सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ड्यूटी पर निकली थी, उसी दौरान हमला हुआ, जिसके बाद जवानों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी ने 5वें दिन भी पूछताछ की। राहुल गांधी ईडी कार्यालय से रात 11:30 बजे के बाद बाहर निकले। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारियों ने राहुल गांधी से करीब 10 घंटे बिना ब्रेक के पूछताछ की। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार आदि जैसे उत्तर भारत के राज्य में झमाझम बारिश होने की वजह से कुछ ही दिनों में तापमान में काफी कमी आ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली में बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। उधर बिहार समेत कई राज्यों में आज झमाझम बारिश के आसार हैं। रूस और चीन के बीच कच्चे तेल का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। यूरोपीय प्रतिबंधों को देखते हुए रूस चीन को रियायती दरों पर तेल ऑफर कर रहा है। इस कारण रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़कर चीन का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले पत्रकार ने लोगों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपना ये अवार्ड बेच दिया है। प्राइज के बदले हेरिटेज ऑक्शन से पत्रकार को करीब 800 करोड़ रुपए मिले हैं। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप आया। मिली जानकारी के अनुसार ये झटके 6.1 तीव्रता के थे। फिलहाल भूकंप की वजह से हुए नुकसान की साफ जानकारी सामने नहीं आई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पाकिस्तान सरकार ने ट्वीट कर योग के फायदे बताए थे, लेकिन जनता पाकिस्तान सरकार का यह ट्वीट देखकर भड़क उठी। सरकार की ये ट्वीट देखकर पाकिस्तानी आवाम ने आर्थिक संकट की दुहाई दी और सरकार को जमकर कोसा।